गुड मॉर्निंग बच्चों, सीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कल जो हम पढ़ाए थे आपका जो पार्ट 1, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे और उसमें हम एक ही चीज आपको प्रूफ करवा दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या वो आइडेंटिटीज हो, या वो एंगल से रिलेटेड हो, या वो साइड से रिलेटेड हो, सब में आप एक ही चीज कॉमन देखे हैं कि फॉर्मूला मेन होता है। अगर आपको फॉर्मूला अगर ढंग से आप याद किए हुए हैं या जानते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, हम जो जितना भी कल क्वेश्चन करवाए उसमें आपको एक ही चीज पता चला कि अगर फॉर्मूला याद है तो हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आज हम करवाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में होता है, तो आप देखिएगा इसका जितना भी क्वेश्चन होगा वह सारा का सारा फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। अगर आपको फॉर्मूला ढंग से याद होगा तो देखिएगा आपको इसमें एक भी क्वेश्चन जो है ना आपको परेशान नहीं करेगा। आपको लगेगा कि सर बहुत अच्छा, हमको फॉर्मूला याद है, हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या इसको समझ पा रहे हैं। हम आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देखिएगा, जहां अगर डाउट हो हमसे पूछिएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं आपका जो है एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए। इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, उस टेबल में तो इस एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, टेबल में है, इसका मतलब समझ जाइए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है उसी पे यह बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना? अब यहां पे ध्यान देते हैं, हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए कितना, देखिए यहां पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहां भी साइन स्क्वायर कितना है, आपको हम बताए थे कि दोनों को ऐड करके देखिए कि 90 पूरा रहा है कि नहीं। तो बताइए, तो 63 अब प्लस 27, 90 तो पूर जाएगा। यानी हम बोले थे कि जब यह 90 पूर जाए और स्क्वायर की बात हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? देखते हैं 1 कैसे आता है। आपको हम बताए थे कि यहां पे 63 लिखा हुआ है और यहां पे कितना लिखा हुआ है, 27 मतलब 27 डिग्री लिखा हुआ है। बताइए, तो आप इसमें से जिसको मन करे आप चेंज कर सकते हैं। आपको ये दोनों में से जिस कोण को मन करे कि हम सर चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर दीजिए, लेकिन दिखना वही चाहिए, लेकिन सिर्फ उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो रूप है वह चेंज होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास 63 लिखा हुआ है, तो बताइए, तो अगर हम 90 माइनस कितना कर देते हैं 63, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 27 डिग्री होगा। क्लियर? तो अगर कहीं पे अगर 27 डिग्री को कोई 90 माइनस 63 लिख देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मने मने 27 डिग्री लिखा हुआ है। क्लियर? या कोई कह दे कि सर हमको मन कर रहा है कि 90 माइनस 27 कर देते हैं, तो बताइए, तो 90 में से 27 को माइनस करिएगा तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 63 आएगा। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट 63 लिखता है, डायरेक्ट कितना लिखता है 63 मतलब 63 डिग्री, और कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे 90 माइनस 27, तो फिर भी तो 63 पर ही बात किया। क्लियर? अब बताइए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ और यहां पे क्या लिखा हुआ है। अब इस दोनों में से जिसको मन करे आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हम इसको चेंज कर देते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो बताइए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को बनाने में हम यहां लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर?
यहां जो साइन स्क्वायर 27 लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 27 को अगर हम लिख दे कि साइन 90 माइनस 63, फिर भी तो 27 ही रहेगा ना। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर, ये जो 27 लिखा हुआ है इसको 90 माइनस कितना कर देते हैं 63। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया? अब बताइए तो सेम काम नीचे आपका देखिए, देखिए तो यहां पे लिखा हुआ है 17 डिग्री और यहां पे कितना लिखा हुआ है 73 डिग्री। तो अगर 90 में से 17 माइनस करिएगा तो 73 आएगा, और 73 में से 17 माइनस करिएगा तो 90 में से 73 माइनस करिएगा तो 17 आएगा, और 90 में से 17 माइनस करिएगा तो क्या आएगा। अब बताइए आप किसको चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज कर दिए कि इसको चेंज कर दिए। आप इसको चेंज कर देते हैं, कोई बच्चा इसको भी चेंज कर सकता है, इसमें कोई डाउट। तो बताइए तो आप यहां पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, ये जो 17 डिग्री लिखा हुआ है लिखेंगे हम 17 ही, लेकिन तरीका चेंज होगा। तो 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तब ना 17 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, उसमें चेंजिंग ही नहीं होना चाहिए, जितना रुपया उसके पास है उतना दिखना भी चाहिए। जैसे किसी बच्चा के पास, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपीज है, 10 रुपया है, उसको लिखने का तरीका कोई कह दे कि हम इसको लिखेंगे 30 माइनस 20, तो बताइए तो मने मने तो वही चीज का यूज कर रहा है वो। इसका मतलब कि कहीं पे 17 है तो हम लिखेंगे 17 ही, लेकिन उसका लिखने का तरीका क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो बताइए तो यह जो 17 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73। तो 90 में से 73 को माइनस करिएगा तो 17 ही तो आ गया, तो हम तो कुछ चेंजिंग नहीं किए। अब देखिए जैसे 73 यहां पे दिख रहा है, इसका बगल का जो पड़ोसी है वो भी 73 का है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको कोई परेशान नहीं कीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं क्या चीज, कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री। क्लियर, इसमें कोई कष्ट है? क्लियर। अब बताइए तो आपके पास देखिए इसका तो फॉर्मूला नहीं, लेकिन आप इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, कहिएगा कि सर हम पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो देखिए जिसको आप माइनस करते हैं कॉस के साथ वही रहता है, जितना डिग्री को आप माइनस करते हैं फॉर्मूला में वही डिग्री पहुंचता है। तो बताइए तो आपके पास, अब सर आप तो बिना स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ाए और यहां पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप भी उसमें स्क्वायर लगा दीजिए, कोई डाउट। तो बताइए तो यहां पे क्या लिखा हुआ, साइन 90 माइनस 63, तो क्या हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखा हुआ साइन 90 माइनस 63, तो जिसको माइनस करते हैं वही बगल वाला पे जाता है, तो साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, और माइनस किसको कर रहे हैं 63, तो 63 डिग्री। स्क्वायर है तो हम भी क्या कर दिए स्क्वायर। अब आइए बाई में आइए, ये देखिए तो लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस कितना है, तो कॉस आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो जिसको माइनस आप करते हैं, देखो ना 90 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, तो आपका उसका जो रिजल्ट होता है उसमें भी थीटा ही लगेगा। क्लियर। तो यहां पे बताइए तो आप 90 में से किसको माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कॉस है तो क्या बन जाएगा साइन, स्क्वायर लगा दे, और माइनस किसको कर रहे हैं 73, तो यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग 73 डिग्री। अब प्लस उस साइड में देखिए तो क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब आप बताइए, आप एक फॉर्मूला और पढ़े हुए हैं, वह फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
वैल्यू कितना होता है, ये पढ़े हैं, क्लियर। देखिए तो यहाँ पे सेम चीज दिख रहा है का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ जो थीटा था ना, थीटा किसको बोलते हैं, एक कोण को दिखाता है, तो यहाँ थीटा के यहाँ पर कौन हो गया 63, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ लेकिन जब फॉर्मूला आपका जब सेट करेगा तो दोनों का कोण जो है ना वह सेम रहेगा। तो यहां भी देखिए तो आपके पास कितना है 63 और यहां भी कितना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री वैल्यू कितना होता है, अब बटा में आइए। देखिए तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दोनों का ही सेम है कि नहीं, तो इसका भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, और 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट कितना होगा, बोलिए इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए इन हुआ क्या चीज, आपके पास जब यह 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तब आपको इतना तामझाम करना पड़ेगा, क्लियर। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाए तो हम ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। देखिएगा ऊपर प्लस की बात है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप सीधे देख लीजिएगा कि 63 प्लस 27 कितना होता है, और जैसे 90 पूरे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए 17 प्लस 73 ये कितना हो जाएगा 90, और 90 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट भी कितना हो जाएगा। तो आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऑब्जेक्टिव रहे तब इतना हम काम करेंगे, क्लियर। सॉरी सब्जेक्टिव रहे तो इतना काम करेंगे, और ऑब्जेक्टिव रहे तो सीधे हम प्लस करेंगे 90 पूरा, और साइन साइन की बात है चाहे कॉस कॉस की बात है तो 1 होगा मान उसका, क्लियर। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाएंगे और सब्जेक्टिव को इस तरह से बनाएंगे, और इसमें जो फॉर्मूला का यूज है देख लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। फॉर्मूला धीरे धीरे आप लोग को याद हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो दिखता है वहां देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन में आप देखिए यहां जो इसमें कोई डाउट है उसमें हम आते हैं। यहां जो आपके पास जो दिखता है क्वेश्चन, ये देखिए तो आपके पास साइन कितना लिखा हुआ है 25 डिग्री, कॉस कितना लिखा हुआ है 65, साइन कॉस कितना है और ये कितना लिखा हुआ है 65 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आपके पास इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, क्लियर। देखिएगा हम क्या समझा रहे हैं, अगर इसको आप सॉल्व करने गए, देखिए तो क्या लिखा हुआ साइन 25 और यहां पे क्या है, लेकिन दोनों को ऐड करिएगा तो रिजल्ट कितना होगा 90, क्लियर। कितना होगा, तो एक चीज बताइए, अगर कोई 90 में से 25 माइनस करेगा तो कितना आएगा, और कोई 90 में से 65 माइनस करेगा तो कितना आएगा, तो हम किसी को आप माइनस कर सकते हैं। तो आपके पास यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम साइन को छोड़ देते हैं तो यहां लिख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री 25 डिग्री, और यहां पे कितना लिखा हुआ है, तो कॉस 65 को ऐसा लिखिए कि कॉस 65 ही रहे लेकिन उसका तरीका चेंज हो। तो बताइए तो आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना 25 डिग्री। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्लियर है। अब बताइए तो यहां पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है cos 25 और यहां पे क्या है, ये क्लियर है ना, है? तो अब देखिए आपके पास, देखिए आप जो चेंज करना चाहते हैं जो इधर चेंज करिएगा वो भी उधर ही चेंज होगा, क्योंकि यहां पे 25 है तो वहां भी 25 वाला को छोड़ दीजिएगा और किसको आप चेंज कर दीजिएगा 65 वाला को, ठीक है ना, तब ना दोनों तरफ बराबर होगा। तो अब बताइए तो यहां पर 25 दिख रहा है तो हम 25 को परेशान नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि तुम जो है ना तुम बैठो, तुम्हारे पड़ोसिया को हम परेशान कर देते हैं। यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है साइन 65, तो साइन 65 को आप क्या लिखिएगा बताइए तो, साइन 90 माइनस 25 करिएगा तो 65 आ जाएगा। यानी आप इस जो साइन 65 दिख रहा है
इसको आप लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री और माइनस कितना 25 डिग्री। बोलिए इसमें किसी को कष्ट है? क्लियर? देखिए तो आपका सेम फॉर्मूला यहां पे काम कर रहा है। आप देखिए तो साइन 25 डिग्री तो ठीक है, साइन 25 डिग्री। अब बताइए यहां पे cos 90 माइनस क्या लिखा हुआ 25, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो जिसको माइनस करते हैं वही यहां लिखाता है। तो आप किसको माइनस कर रहे हैं? 90 में से किसको माइनस कर रहे हैं? तो आपका हो जाएगा cos के बदला में हो जाएगा साइन, और यहां पे क्या हो जाएगा बताइए तो 25 डिग्री। क्लियर है? अब प्लस cos कितना 25। अब बताइए तो वहां पे क्या लिखा है? साइन 90 माइनस थीटा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos, और जिसको माइनस करते हैं वही लिखाता है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए तो आपके पास साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर? मल्टीप्लाई में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? a स्क्वायर होता है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुणे कितना साइन थीटा, तो साइन थीटा तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और चूंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर कैसे लिखाता है, किस ढंग से आपको लिखना है इसको, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताइए यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्लस cos स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर 25, तो क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर? देखिए तो कोई फॉर्मूला बन गया क्या? आप फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है? तो देखो तो थीटा का जगह पर वहां कौन है? 25 है, लेकिन दोनों तरफ 25 दिख रहा है, यानी फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताइए तो साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 वैल्यू कितना होता है? 1। तो यानी इसका भी वैल्यू कितना हो गया? 1। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर मान लीजिए कि यह क्वेश्चन अगर हमको बनाना होता, यह क्वेश्चन अगर हमको बनाना होता तो देख लीजिए हम क्या करेंगे। ये देखो तो ये 25 है कितना है? ये 25 है कितना है? तो देखिए ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आपके पास यहां पे एक फॉर्मूला यहां पे डायरेक्ट हिट होता है। देखो यहां पे साइन a प्लस बी, साइन होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। नहीं पढ़ना है, बता रहे हैं कि अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है तो हम इस तरह से सोचेंगे। देखो a इंटू बी, और वही हो गया b इंटू ए, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि आपके पास लिखेंगे साइन, इसके बदले में क्या लिखेंगे? a प्लस। तो देखो तो वहां पे क्या लिखा हुआ? a और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहां लिख सकते हैं कि साइन 25 अब प्लस कितना 65 कितना हो जाएगा बताइए तो? साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है ना। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उस पूरे के बदले में इसका यूज कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इस पूरे के बदले में हम लिखते हैं a प्लस बी। तो इस पूरे के बदले में हम लिखेंगे साइन 25 प्लस 65, 90 हो गया, और 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है ना। तो अगर ये आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे समझिए कि 90 पूर रहा है, ठीक है ना, और इधर भी 90 पूर रहा है, तो उसका मान कितना होगा? 1। इस तरह का हम बना लेंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ना? इसमें कुछ पूछना है आपको? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां देखिएगा, ये देखिए आपका जो है ना एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया,
बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसको बनाने में आपको कम से कम सेकेंडों लगेगा, ठीक है ना। सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप आंसर दे दीजिएगा। हाँ, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां देखिए, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास इसको हम सॉल्व करने के लिए गए, बताइए तो 9 sec स्क्वायर ए और 9 tan स्क्वायर ए, तो बताइए दोनों में आपको दिख रहा है जो दोनों में हो 9 है। 9 को आप दोनों में से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। क्लियर। देखिए तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर आप यहां पे जानते हैं फॉर्मूला, देख लीजिएगा। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपके मन में चलता होगा, सर आप यहाँ थीटा बता रहे हैं, यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, उससे हमको कोई मतलब। कोण को रिप्रेजेंट हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच अल्फा बीटा गामा, किसी से भी, तो उससे आपको डरना की जरूरत। देखिएगा कि जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ है कि नहीं, सेम है तो फॉर्मूला लगेगा। जो थीटा का फॉर्मूला वही ए के लिए फॉर्मूला, वही बी के लिए फॉर्मूला, सबके लिए वही फॉर्मूला काम करेगा। तो बताइए तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो क्या लिख सकते हैं कि 9 गुने 1, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 9। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना। नहीं, ये चूंकि आप जानते हैं कि आपको सावधान चिल्ला में हम पढ़ा चुके हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो कोण होता है वह कोण उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको कभी भी हम बाहर नहीं कर सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ देख लीजिएगा, कहीं पे लिखा हुआ साइन थीटा, अब प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो ये भूल कभी नहीं करिएगा कि सर दुनिया में थीटा कॉमन है, इसको थीटा को क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। तो बताइए कि जैसे बाहर कर लीजिएगा तो आप इसका साइन थीटा और कॉस थीटा के प्राण को ही खत्म कर दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत है। कभी भी आप उसके कोण को कभी कॉमन या कोण को बाहर निकालने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें अटैच रहता है। अगर उसको बाहर कर दिया तो इसका कोई मतलब। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, कोई कहेगा सर साइन को हम अलग करते हैं और 60 को अलग कर देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से हम कभी भी ए को कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए इसके साथ है, ए इसके साथ ही कहीं आएगा जाएगा, ये अकेले कहीं नहीं जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे जो है ना एक भारी भरकम सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन देख कर डर लग गया होगा कि बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इससे डरना नहीं है। देख लीजिए, पहले हम इसको प्रोसेस से बनाने का कोशिश करते हैं कि यह बनेगा कैसे। एक चीज बताइए, आपको हम बोले थे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उस मैक्सिमम क्वेश्चन को अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दीजिएगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। और आपका कैलकुलेशन करने में या आपके माइंड में जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का ज्यादा घूमते रहता है, ठीक है ना। कॉस और कॉट के रिस्पेक्ट में साइन कॉस बार बार आता है तो आपको अच्छा लगता है। अगर इसको हम साइन कॉस में अगर चेंज कर दे, ठीक है ना, तो देखिएगा बहुत जल्दी बन जाएगा। बताइए तो साइन कॉस में चेंज करने गए तो यहां पे लिखा हुआ है आपके पास, देखिए तो 1 प्लस और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, अब बटा में क्या होता है कॉस थीटा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, अब बटा में क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। और एक होता है कॉट थीटा बराबर आपके पास क्या होता है कॉस थीटा, अब बटा में क्या होता है साइन थीटा। क्लियर। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए तो आपके पास क्या है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा,
कॉसेक थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो 1 बटा में साइन थीटा। क्लियर? देखिए तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा है, तो टेन थीटा को साइन थीटा में बदलना है, कॉस थीटा में बदलना है। तो हमारे मन में एक फॉर्मूला गया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में, तो सर तो बोले हैं कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो हम क्या कर दे, इस टेन थीटा को हटा के ये जो टेन थीटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या चीज में, साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। क्लियर है? अब बताइए तो वहां पे उसी तरह का एक और दिखता है क्या चीज, सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो चूंकि हमको तो साइन कॉस में बदलना है, तो हम सेक को लिख सकते हैं कि 1 बटा में क्या चीज, कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट है आप लोग को? क्लियर है? उसी तरह का देखिए तो वहां भी आपको दिख रहा है। देखिए तो 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यहां क्या लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं कि 1 बटा में साइन थीटा। बोलिए इसमें किसी को डाउट है? अब बताइए तब साइन कॉस में तो चेंज हो गया, जब साइन कॉस में चेंज हो गया तो क्या इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि अब इसका हम बताइए तो एलसीएम ले सकते हैं क्या? तो एलसीएम जैसे लीजिएगा, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बताइए तो यहां से 1 है, इसके बाई में कितना है, तो 1 में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा, रिजल्ट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से 1 में गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बनेगा, साइन थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम चीज यहां भी तो हो सकता है। कहिएगा सर साइन थीटा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये समझ में आ रहा है? अब आइए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे चूंकि क्या है, माइनस यहाँ पे है, तो हम भी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? एक चीज देखिए, आपको कुछ दिख रहा है कि जो दोनों में दिख रहा है सेम चीज दिखेगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला को देखिएगा यहाँ पे, a प्लस बी और क्या होता है, a माइनस बी आपका होता है क्या चीज, a स्क्वायर माइनस, ये कभी पढ़े हैं फॉर्मूला? ठीक है ना? याद कीजिए, आपको नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 7 में आपको हम पढ़ाए थे कि अगर सेम चीज प्लस में हो और सेम चीज माइनस में हो तब फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस। देखिए तो ऊपर कहीं दिख रहा है कि सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में हो, तो कहिए सर यहाँ जो दिख रहा है यह दोनों एक जैसा दिख रहा है, आई प्लस में कितना है, 1 है। ठीक है ना? यहाँ देखिए तो यह दोनों एक जैसा दिख रहा है ना? अब माइनस में कितना है, देखिए तो सेम चीज प्लस में और सेम चीज, तो क्या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहे सर यहाँ लिखल है कॉस प्लस साइन और यहाँ लिखल है साइन प्लस, कल ही आपको हम पढ़ाए थे कि a प्लस बी लिखिए या b प्लस a लिखिएगा, 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2, रिजल्ट 6 ही रहेगा। तो बताइए तो आप लिख सकते हैं, देखिए तो सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में है। बोलिए हाँ, तो वही ना बोले कि सेम चीज प्लस में, सेम चीज और सेम चीज कौन सी में, तो सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में तो फॉर्मूला लगता है। क्लियर? तो बताइए तो यहाँ फर्स्ट जो पार्ट है वो प्लस में दिख रहा है और सेकेंड पार्ट क्या चीज में दिख रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको कि सर कॉस थीटा अब प्लस कितना, साइन थीटा का अब माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? बाई में आइए, देखिए कॉस थीटा है और क्या लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
क्लियर? अब आप बताइए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? यहाँ देखिए ना, a प्लस बी का, बताइए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो ना? कोई बोलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात सही है, प्लस में आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? यह जो दिखता है वह किसका काम कर रहा है, और यह जो दिख रहा है ये किसका काम कर रहा है? तो बताइए, तो a प्लस बी का क्या हो गया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बता सकते हैं कितना होता है? देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 a के जगह पर कॉस थीटा, बी के जगह पर साइन थीटा। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे माइनस कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? बाई में आइए, बाई में देखिए तो क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? देखिए, तो इसमें आपको कोई दिख रहा है कि कोई फॉर्मूला बैठ गया? तो कहिए सर, यहां जो आपको जो यह जो दिखा, यह दिख रहा नहीं वाला, ये देखिए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना? तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि सर इतना के जगह पर तो हम 1 लिख सकते हैं, 1। अब प्लस में क्या लिखा हुआ है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस में क्या लिखा हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए, तो यहां से 1 प्लस में और 1 माइनस में गया काम से। क्लियर? तब आपके पास क्या बच गया? देखिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में क्या है? कॉस थीटा इंटू, देखिए तब कोई जाएगा क्या? कैसे? साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आ गया? 2। अब तो सर ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए इतना बड़ा बनाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ा चल गया। देखिए, अगर सब्जेक्टिव में रहे तब ना इतना काम करेंगे। अगर हमको इसको ऑब्जेक्टिव में बनाना है, ऑब्जेक्टिव का नंबर 1 या 2 नंबर का आता है, 1 नंबर या क्वेश्चन, उसमें यह आपसे नहीं पूछता है कि आप बना कैसे रहे, आपसे यह पूछता है डायरेक्ट कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है ना? तो देखिए, अगर इसको हमको क्या चीज में बनाना होता? ऑब्जेक्टिव में। अगर ये दे देता, एक क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में हमको दे दिया 1 2 3 4 कौन सही होगा बताना है, तो देखिएगा जब भी अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आए तो इतना चीज देखिएगा, जो भी आपका जो ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जो भी आपका त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन दिखता है, उसमें कोई कंडीशन तो नहीं दिया। जब कोई कंडीशन नहीं दे तो थीटा का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। यहां तक थीटा के लिए कोई कंडीशन नहीं ना दिया, कोई कंडीशन नहीं है, तो हम थीटा के जगह पर अपना मन से जो हमको अच्छा मान लगेगा उसको पुट कर देंगे। ठीक है ना? जिसका मान आप लोग जानते हैं। तो बताइए, थीटा का मान आप किसका किसका जानते हैं? 0 डिग्री का जानते हैं, 30 डिग्री का जानते हैं, 45 डिग्री का जानते हैं, 60 डिग्री का जानते हैं, 90 डिग्री का जानते हैं। ठीक है ना? इसमें आपको कोई लग रहा है कि जिसका मान हमको आसानी से पता हो जाए, तो देखिएगा, बच्चा को कुछ याद हो या ना याद हो, 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान ये पक्की याद रहता है। ठीक है ना? तो हम थीटा का मान 45 डिग्री ले लेते हैं। थीटा का मान कितना ले लेते हैं? 45 डिग्री अपना मन से। कोई कहेगा सर हम थीटा का मान 60 ले सकते हैं, कोई सर हम थीटा का मान 30 ले सकते हैं, लेकिन हम कितना लेंगे? 45। क्यों 45 लेंगे? क्योंकि 10 45 का मान कितना होता है हमको याद है। क्लियर? तो हम देखिए, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ देखिएगा, हम थीटा का मान अपना मन से कितना ले लिए? थीटा का मान हम अपना मन से कितना ले लिए? हम 45 डिग्री।
क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अरे क्लियर है? जब थीटा का मान हम 45 लिए, थीटा का मान हम कितना लिए? तो देखो इसी पे हम बना देते हैं, ठीक है ना? ये तो आपको दिख गया ना, यहां पे हम बना लेते हैं। बताइए तो आपके पास यहां हम ऑब्जेक्टिव को कैसे हम बनाएंगे? तो हमने थीटा का मान कितना ले लिया? 45। अपने मन में हमने थीटा का मान कितना लिया? 45। चलिए 45 यहां रख दीजिए। तो जैसे यहां पे आप 45 रखिएगा, यहां दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन तो आपको दिख गया, स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए इस क्वेश्चन को, अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा का मान कितना हम ले लिए, तो इसको हम कितना कर देते हैं? 45। क्लियर? इसको हम कितना कर देते हैं? 45। इसको भी हम कितना कर देते हैं? 45। और इसको भी हम कितना कर दिए? 45। अब बताइए तो 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना? अरे 10 45 का मान 1 होता है ना? तो हम 10, ये पहले से 1 था, और 10 45 का मान भी कितना हो गया? और sec 45 का मान कितना होता है? तो देखिए cos 45 होता है 1/√2, तो sec तो उसी का उल्टा ना है, तो कितना हो जाएगा? √2। तो यहां प्लस क्या करेंगे? √2। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सेम चीज देखिए तो आपको क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस cot 45 का मान कितना होता है? माइनस cosec 45 का मान कितना होता है? √2। क्लियर है? देखिए तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 प्लस √2। ये कितना हो गया? 2 माइनस √2। क्लियर है? देखिए देखो फॉर्मूला पर बैठा क्या? इस फॉर्मूला पर बैठ गया क्या? सेम चीज प्लस में सेम चीज, तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? 2 का स्क्वायर कितना होता है? और √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर कितना हो गया? क्लियर? देखिए आपका 2 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हम इतना तामझाम नहीं करेंगे। क्लियर? आप डायरेक्ट, आपको जो थीटा का मान दिखता हो, जिसका मान आपको पता हो, उस मान को उसमें क्या कर दीजिएगा? रख दीजिए, और आपको डायरेक्ट उसका मान निकाल के रख दीजिए। अगर अगर इसका मान थीटा का मान दूसरा रखे, इस थीटा का मान दूसरा रखे, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि क्वेश्चन आपका एक ही, तो एक ही क्वेश्चन में दो तरह का बात करिएगा तो गुस्सा तो होगा ना। जैसे भोज में कैसे होता है, कुछ आदमी के जो है ना, जो कुछ बड़ा आदमी नेता टाइप के, ओकरा 4 गो मिठाई, आ जो जनरल वाला होता है 2 गो, तो क्या देखते हैं बड़ा गड़ी आता है ओकरा, नहीं काम गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मान इसका रखिएगा वही मान इसका रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर? क्यों रखिएगा? क्योंकि दोनों थीटा ही है। ऐसा नहीं कि थीटा ही बीटा है तब अलग अलग होता है, एक ही है तो मान एक ही रखेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्री अभी कंडीशन नहीं दिया है, तो किसी भी कोण के लिए ई डिफाइन, अब जो कोण पुट करिएगा आपका आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 45। कोई कैसा हम 60 रख के बना ले, बनाइए, सही आएगा आंसर। क्लियर? 2 ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब बताइए तो कहेगा सर ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन देख रहा है, तो हम काहे ना डायरेक्ट थीटे के मान रख देते हैं, डायरेक्ट हम थीटा का मान भी रख देते हैं, लेकिन पहले एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थीटा का मान हम रख देंगे। अब बताइए आपके पास यह, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब बताइए तो इस क्वेश्चन को हम बनाने गए, बताइए तो आपको हम क्या बोले थे कि जो भी आप क्वेश्चन को बनाने जाइए, अगर आपको परेशान करे, कुछ न दिखे, तो आप सीधे उसको साइन और कॉस में क्या करिए? चेंज करिए। देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेक ए, ये किसका उल्टा होता है? कॉस का। अरे सेक किसका उल्टा होता है? तो हम लिख सकते हैं कि सर सेक थीटा होता है किसका? 1 में। तो जहां जहां हमको सेक थीटा दिख रहा है, क्या उसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि 1 में कॉस थीटा। अरे क्लियर है? ए दिया हुआ इसलिए हम ए भी लिखते हैं, चूंकि आपको थीटा लिखा गया। क्लियर?
बताओ टेन थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो हम लिख सकते हैं कि सर आप ही तो बताए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, अब बटा में कितना होता है, कॉस थीटा। तो क्या हम टेन थीटा को हटा के उसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा? क्लियर है? इसमें अगर किसी को डाउट है तो क्लियर कीजिए। अब कहे सर उसको तो तोड़ना गया तो हमको तो साइन कॉस में हमारा टारगेट ही है तोड़ना, ऑलरेडी पहले से साइन में दिख रहा है तो उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? उसको हम छूछा नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग? ज्यों का त्यों, कि तुम जो है ना आराम से रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सब साइन कॉस में जैसे यहाँ ओ ठीक ठीक ठीक, यहां भी हम ए लिखते हैं। ठीक है? अब बताइए आपके पास देखिए तो इसको इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, ये तो बटा का जोड़ दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है। तो कॉस कॉस का एलसीएम कितना होता है? कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया? यहां भी कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना हो गया? क्लियर? और देखिए तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखिए तो आपको देखने से कुछ मन में चल रहा है कि अभी भी मन में कुछ नहीं चल रहा है? चल रहा है, चल रहा होगा कि देखिए तो आप जानते हैं कि सेम चीज प्लस में और सेम चीज तो हो जाता है दोनों का स्क्वायर माइनस के साथ। क्लियर? देखिए आपको कुछ दिख रहा है ऊपर क्या है? अरे क्लियर है? कुछ झलक रहा है अच्छा से, भूख भाग कर रहा है कोई चीज, कहेगा सर हमको यहाँ पे लग रहा है कि भूख भुका रहा है दोनों। अरे क्लियर है? देखिए ना सेम चीज प्लस में और सेम चीज, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है क्या कुछ? तो हम लिखेंगे दोनों का क्या चीज, वन का भी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब बटा में कितना, कॉस ए। इसमें कोई कष्ट है तो दूर कीजिए। अच्छा देखिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखिए तो वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, तो वन माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो एक चीज बताइए आपके पास देखिए तो एक और फॉर्मूला जानते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए। ऊपर कॉस क्या है, दो, नीचे क्या है, तो एक से कट गया, एक बच गया। क्लियर? तो आपका ऑप्शन में कॉस रहेगा, टेन रहेगा, सेक रहेगा, कॉसेक रहेगा, तो आपका आंसर होगा कॉस। यही रहता है आपके पास वैल्यू में, तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना? वैल्यू पुट करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देख लें उसमें वैल्यू पुट करके इसका रिजल्ट आया कितना, कॉस ए। तो जो वैल्यू इसमें पुट होगा वही वैल्यू इसमें पुट होगा। अब बताइए आपको कौन सा मन कर रहा है वैल्यू पुट करने का? 45। चलिए ए का मान आप कितना रखे हैं, 45। अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता तब की बात कर रहे हैं। ए का मान कितना हो गया, 45। चलिए ए का मान 45 रखिए यहाँ पे, तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो रूट टू लिख दे यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है ना? चेंज कर लेते हैं कि आप लोग को पता चले। इसको ले, चलिए यहां देखिए सेक 45 का मान कितना होता है, रूट टू, अब प्लस टेन 45 का मान 1। क्लियर? तो आपका आ गया रूट टू प्लस इसका ये 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा आपके पास कितना आ गया, रूट टू प्लस 1।
ठीक है सर। चलो देखिए यहाँ पे एक कितना √2 प्लस, देखिए उसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √2 - 1 अब बट्टा में, देखिए तो सेम चीज प्लस में सेम चीज, तो हम लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर अब बट्टा में √2, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो कितना हो गया 1/। अब देखो इसका मान कितना आया था cos 45, था cos 45 का ही मान था 1/√2 होता है, तो बात तो सही है। क्लियर, आपका उसका रिजल्ट कितना आया था cos A मतलब कि cos 45, और cos 45 का मतलब कितना होता है, ठीक है ना। तो आप जो है ना जब भी cos में या sec में जो भी है आप इसमें सीधे डायरेक्ट क्या पुट कर दीजिएगा, आप कोण को ही पुट कर दीजिएगा, जैसे कोण को पुट करिएगा तो आपका रिजल्ट कोई ना कोई आ ही जाएगा। क्लियर, इतना आप करने के फेर में नहीं रहिएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि इस क्वेश्चन को अगर आपको हम यहाँ पे यहाँ देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको मिटा रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर इस तरह का है ऑब्जेक्टिव तो हम कैसे बनाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा। देख लीजिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए कि यहां पे आ गया कितना 10A। सेकेंड ऑप्शन cot A। थर्ड ऑप्शन आ गया आपके पास sec A, और फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया cos A, ठीक है ना। अब बताइए इसको तो सॉल्व करने जाइएगा, इसको आप सॉल्व करने जाइएगा ना, आपको जैसे सॉल्व करने तो इसको फॉर्मेट में नहीं तोड़ना है, जैसे अभी आपको हम बताए थे पूरा प्रोसेस उस तरह का नहीं करना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव है तो आप भी इसको स्पीड बनाना चाहिएगा। आप अपने मन से कोण का जो मान रखना है रख दीजिए। तो आप कोण का मान क्या रखना चाहते हैं 45, तो चलिए हम कोण ए का मान कितना रख दिए, अपना मन से 45 डिग्री रख दिए। कोई कहेगा कि सर हमको मन कर रहा है 60 डिग्री रखने का, कोई कहेगा कि हमको मन कर रहा है 90 डिग्री रखने का, रख सकते हैं, लेकिन हम अपने रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कितना डिग्री रखना है 45। तो बताइए, तो आप यहां पे रखिए तो 45, तो कितना होगा sec 45, तो sec 45 कितना होता है √2। अब लिखिएगा नहीं कि sec 45 1/√2 होता है, डायरेक्ट sec 45 का मान कितना होता है √2, तो √2 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। और tan 45 का मान कितना होता है, इधर आइए, उधर देखिए तो आपके पास क्या लिखा 1 माइनस, देखिए तो sin 45 का मान कितना होता है, क्लियर। अब इसका हम जैसे एलसीएम लेंगे तो √2 + 1 और इसका हम लेंगे तो √2 एलसीएम लीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये √2 और -1, क्लियर है। देखिए सेम चीज प्लस में सेम चीज, तो हम लिख सकते हैं a² - b², तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर, अब बटे में कितना हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब बट्टा में √2 होता है, क्लियर है। तो 1 बट्टा में, अब सर यहां आ गया 1/√2, इसमें तो tan थीटा कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन अब tan कितना a का मान कितना रखे हुए 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, इससे नहीं मिला, ये गया काम से। cot 45 का मान कितना होता है, ये भी नहीं मिला। sec 45 का मान कितना √2 नहीं मिला, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 मिल गया, यानी आपका ही आंसर है। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर, इसमें कोई डाउट है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देख लीजिएगा निकाल कर अपना, ठीक है ना, अपना देख लीजिएगा बनाकर बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे
इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिया हुआ है। देखिए अगर इसको अगर ऑप्शन दिया रहता 2, 5, 1, 3, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन बना तो हम क्या बोले थे कि आप कौन का मान जो आपको अच्छा लगता है रख दीजिए। तो बताइए तो आपको देखो तो यहाँ पे कौन सा मान आपको याद है 10 का, तो सर 10 45 हमको बपौती है याद है हमको 10 कुछ याद हो चाहे इस सर याद 10 45 का मान कितना होता है, तो हम काहे ना ए का मान 45 रख देते हैं, ए का मान रखिए तो ए का मान कितना रखिएगा, तो 10 45 कितना होता है और 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब देखो cot 45 का मान कितना होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल करिएगा मान कितना आएगा, इस तरह का हम बनाकर निकल गए। क्लियर। अब इसको हम आते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको सब्जेक्टिव होता है तब इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि इसको अगर मान लीजिए कि हमारा दिमाग काम नहीं किया तो देखिए हम क्या करेंगे। आपके पास 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बताइए तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो उसके जगह पर हम क्या यूज कर देंगे सेक स्क्वायर ए कर देंगे। क्लियर है। अब 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, ये बात समझ में आया कि नहीं। तो जहां जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वहां पे क्या कर देते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। आइए कॉस थीटा को सेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है बताइए तो, सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं कि 1 बटा में कॉस थीटा, अब कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा में, हम देखिए इसलिए लिख रहे हैं कि आपको किसी तरह फॉर्मूला मन में चलने लगे। तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है